कैजुअल मुलाजमीन ने आज श्रीनगर प्रेस इनक्लेव में एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन मुस्तकिल करने और इल्तवा में पड़ी तनख्वाह को जारी करने का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ने LG से अपील की है कि उनके हकीकी मुतालबात को हल करें। हमारी मांग ये है कि 520 जो SRO हमें जो रेगुलर किया गया है, हमें उस हवाले से हमें जो आर्डर मिला है डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप ये फॉर्मेलिटीज़ पूरा कीजिए। और डिपार्टमेंट को पता है, जैसे हमारे CID वेरिफिकेशन, एजुकेशन वेरिफिकेशन, बाकी जितने भी है वो हमने सारी कंप्लीट किए। अब हमारी डिमांड ये है कि जो आर्डर हमें मिला है उस हवाले से जो हमें रेगुलराइजेशन किया जाए और हमारी जो वेजेस आप लोगों के पास है, जो फाइनेंस में भी अप्रूव हो चुकी है, हमें वो मिलनी चाहिए। पुलिस ने मुतादिद कैजुअल मुलाजमीन को हिरासत में लिया जब वो प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज कर रहे थे। जम्मू कश्मीर डेली वेजर्स फोरम ने सज्जाद अहमद पर्रे की सरबराही में इन मुतालबात को बाकायदा बनाने और कम से कम उजरत एक्ट के नफाज के लिए दबाव डाला। पर्रे ने खबरदार किया कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो इस तरह के मजीद एहतजाज किए जाएंगे। मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं और सरकार को वो वादे याद दिलाना चाहते हैं जो सरकार ने आरजी मुलाजमीन 60,000 मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से किए हैं। LG साहब ने वादा किया, गवर्नर साहब ने वादा किया, यहाँ के जितनी भी सरकारें आज तक आई उन्होंने वादे किए। हत्ता कि यहाँ के वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐलान किया कि यहाँ के आरजी मुलाजमीन, यहाँ के जो छोटे दर्जे की मुलाजमीन है उनके साथ इंसाफ किया जाएगा, उनको इंसाफ फराहम किया जाएगा। 1 साल गुजर गया, अभी तक ना मिनिमम वेज एक्ट लागू किया गया, न रेगुलराइजेशन के हवाले से कोई फैसला लिया गया। नतीजतन यहाँ के जो हमारे मुलाजमीन है उनके साथ जो वाबस्ता 5 लाख अफराद है, नफूस है, वो कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। LG के मुशीर फारूक अहमद खान ने पुलवामा का अचानक दौरा किया। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला पुलवामा के पामपोर और मुलक्का देहात में तेल खाकी की भारी मिकदार को जब्त करने के सिलसिले में हुई कार्रवाई का उन्होंने जायजा लिया। फारूक अहमद ने DC ऑफिस पुलवामा में DC और SP के हमरा इस हवाले से मीटिंग की। मुशीर ने अफसरों को ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की हिदायत दी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ DC पुलवामा डॉक्टर रघुलांगर की सरबराही में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर शुशकोट और लेतपुरा के अलावा पामपोर में मुख्तलिफ मकामात पर नाजायज़ तौर पर ज़ख़ीरा किए गए तेल खाकी की भारी मिकदार को जब्त किया गया था, जिस पर आज LG के मुशीर ने पुलवामा का अचानक दौरा करके सिलसिले में हुई कार्रवाई का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GA नित्तू ने PHE के हुक्काम को हिदायत दी है कि वो जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल के मिशन को दिसंबर 2021 तक हासिल करें। इन्होंने मजीद जोश और जज्बे के साथ काम करने पर जोर देने के अलावा तमाम दस्तयाब वसाइल को मुतारिक करने की हिदायत दी। DC ने बारामूला में जल जीवन मिशन के लिए 880 करोड़ रुपए के एक्शन प्लान को मंजूरी दी। इसी दौरान इजलास को बताया कि जिला बारामूला में 1,40,000 घरानों में से 0.66 लाख घरों को कवर किया गया, जबकि 0.80 लाख घरों को छोड़ दिया गया है। ये भी बताया गया कि गांव की सतह पर गांव के अमली मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स खासतौर पर PRIs को बोर्ड में लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल के ज़ेर सदारत लाइन महकमों के अफसरान के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में 6 साल तक के बच्चों, हामला ख्वातीन, दूध पिलाने वाले माओं और नौउम्र बच्चों में होने वाली ग़िज़ाइयत की किल्लत के मसाइल के हल के लिए पोषण अभियान के तहत डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस प्लान पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान DC ने अहदेदारों पर जोर दिया कि मंसूबे को इस तरह वज़ किया जाए कि हामला ख्वातीन, माओं और बच्चों के लिए जामे नशोनुमा और मुनासिब तग़ज़िया को यकीनी बनाया जाए। इन्होंने ICDS प्रोग्राम ऑफिसर्स पर भी जोर दिया कि वो ख्वातीन को हमल के दौरान हामला ख्वातीन के लिए क़ब्ल अज़ वक्त चेकअप की अहमियत, शादी की सही उम्र के अलावा ख्वातीन के लिए महारत से मुतालिक प्रोग्रामों के बारे में भी आगाह करें। गुज़िश्ता बरसों की अगर हम बात करें तो मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए बड़े बड़े इज्तिमा व जलसे और जुलूस मुनक़्क़िद होते थे, मगर इस साल कोरोना वायरस की वजह से कोई भी बड़ा इज्तिमा नहीं देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से आज़ादाराने इमाम हुसैन अब घरों में ही ऑनलाइन मजालिस के ज़रिए इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। पेश है बडगाम से समीउल्लाह की ये रिपोर्ट। हुसैनियत यानी इंसानियत, और इसी इंसानियत की ताज़ीम के लिए इन अज़ादारों ने अपने घरों में ही फर्श अज़ा बिछाया हुआ है। घरों में भी SOPs का ख्याल रखते हुए ये अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में शिरकत कर रहे हैं।
یہ امام حسین کی ہی محبت ہے کہ بچے بوڑھے سبھی اپنے گھروں میں ہی امام حسین علیہ السلام کی یاد میں عزا پیش کر رہے ہیں۔ ان عزاداروں کا کہنا ہے کہ موجودہ کورونا وائرس کی وبا کے تناظر میں ان کے لیے ضروری ہے کہ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ SOPs کا خاص خیال رکھا جائے۔ مراجع کرام نے بھی اسی اصول کے تحت طبی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے فتاویٰ جاری کیے ہیں تاکہ ہم اپنی اور دوسرے لوگ جو ہے دوست احباب ان کی صحتیابی کی فکر کریں۔ محرم کی مجلسیں جو ہم کرتے تھے تو ان میں ابھی جو چھوٹی چھوٹی جو مجالس ہوتی تھی وہ پراپر SOPs کے چلتے ہو رہی ہے، لیکن جو ابھی بڑی اجتماعات ہوتے تھے وہ ابھی آریٹرز نے آن لائن کی ہے۔ مرکزی امام بارگاہ بڈگام کی اگر بات کریں تو یہاں ہزاروں کی تعداد میں عزادار آتے ہیں، مگر امام بارگاہ میں داخل ہونے سے پہلے اسکریننگ ہوتی ہے اور مجلس میں بیٹھتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ کشمیری مرثیہ خوانی ایک الگ انداز میں کی جاتی ہے۔ عزادار ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ہم آواز ہو کر مرثیہ پڑھتے ہیں، مگر اس سال کورونا وائرس کی وجہ سے ان مجالس میں بھی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ اپنے گھروں میں ہی آن لائن مجلس حسینی میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ عزادار اپنے گھروں میں ہی امام حسین کی یاد میں ماتم کر رہے ہیں۔ لوگ امام باڑوں و دیگر رضا خانوں کے بجائے گھروں میں ہی ان مجالس میں حصہ لے رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کر، کیونکہ اس وقت جو پوری دنیا ہے وہ کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ چکی ہے، تو پورا SOPs فالو کر کے میں سبھی کو یہ کہنا چاہتا ہوں وہ بھی اپنے گھر میں امام حسین علیہ السلام کو اچھے سے عقیدت پیش کرے اور اپنی جان بچائے اور دوسروں کی بھی جان بچائے۔ علماء دین نے بھی کورونا وائرس کو مزید پھیلنے سے روکنے اور لوگوں کو اس وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے آن لائن مجالس کا انعقاد کیا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ حسینیت ہمیں انسانیت سکھاتی ہے اور انسانیت کی خاطر ہمیں ہر طرح کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ابھی دنیا میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے، جس کے پیش نظر ہم سب جو ہے عقلی فرض ہے ہم پہ کہ اس کے پھیلاؤ کو بچائیں، روکیں اور لوگوں کو اس کے جو ہے مضر اثرات سے بچائیں۔ اسی حوالے سے ہم نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جو ہے یا محرم کا جو یہ مجالس ہیں ان کو بھی ہم نے ایک دوسرے پلیٹ فارم سے شروع کیا ہے تاکہ عزاداروں کی جان بھی بچے اور اس کا پھیلاؤ بھی رکے۔ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جو ہمیں ہر وقت انسانیت کی تعظیم کرنے کا درس دیتی ہے، لہٰذا ہمیں کربلا کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے بڈگام سے سمیع اللہ کی رپورٹ۔ سال محرم میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، جس طریقے سے مرجعی کرام اور دینی علماؤں نے عزاداروں کو کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھنے کو ترجیح دے، بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں مجلس برپا نہ کرے۔ فی الحال لوگوں نے اپنے گھروں میں ہی مجلس عزا کو برپا کیا ہے اور آن لائن مجلسیں سن رہے ہیں۔ اب ایسے میں عزاداروں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ SOPs کو فالو کرے اور اس مہلک بیماری سے اپنے آپ کو بھی بچائے اور باقی لوگوں کو بھی بچائے۔ یہی انسانیت کا پیغام ہے، یہی امام حسین کا پیغام ہے۔ سمیع اللہ، نیوز 18 اردو، بڈگام۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔